तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो अब कल की मार्केट प्रेडिक्शन करते हैं। निफ्टी में देखते हैं, निफ्टी के एक रेंज बाउंड में बैठी हुई है। देखो कल इसका ब्रेकआउट आया था अच्छा खासा। अब इसकी रेंज जो निकल के आ रही है 120 से लेके 200 के आसपास। सिर्फ ये 80 पॉइंट की इसकी रेंज है। अगर ये 120 के नीचे आएगा तो सबसे पहला सपोर्ट है इसका 2640, दूसरा साइकोलॉजिकल लेवल है 26,000, और 200 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर ये ऑल टाइम हाई टच कर देगा करीब। एक तो पहले ये 250 तो ब्रेक करके फिर ये ऑल टाइम हाई पे जाएगा 350 के आसपास। क्योंकि आपने इसको लंबे टाइम फ्रेम पे भी देखा तो आप देखोगे, देखो एक रेंज बाउंड में बैठी हुई है एक घंटे में, और एक वीक वन डे में भी आप देखोगे तो कैंडल जो ये देखो आप क्लोज़ किए इसने इसके ऊपर ही क्लोज़ किए, तो बुलिश तो है, बट यही है कि ब्रेक क्या करता है 120 और 220। तो अगर गिफ्ट निफ्टी में आपको दिखाऊं तो गिफ्ट निफ्टी -57 चल रहा है। तो कल एक गैप डाउन ओपनिंग होगी करीब 57 आप मान लोगे तो 26,080 के आसपास गैप ओपनिंग है। तो 26,080 पे अगर ओपनिंग देगा तो फिर पहला सपोर्ट 26,000 है, फिर वो ब्रेक होता है तो 26,900, फिर अगर ये टूटता है तो फिर 26,700, ये इसका सपोर्ट है। अब हम लोग सनसेक्स की आज एक्सपायरी थी, एक्सपायरी वही साइडवेज ही थी पूरी। बैंक निफ्टी भी कल गैप डाउन ही ओपनिंग दे सकता है करीब वही 59,670 या 59,600 के आसपास ही देगा ज़्यादा, पर बैंक निफ्टी बुलिश है ये याद रखना। आज निफ्टी को गिरने का कारण सिर्फ ये है, आईटीसी ऑल टाइम लो लगाया इसने, 52 वीक लो, एक साल में 25% के नुकसान में ये कंपनी 5 साल में थे। तो इसका मेन कारण है कि इसका जो इंडिया ने वो क्या टबैको पे 40% चार्जेस लगाए, उसकी वजह से गिरा है। तो इसको अपने प्राइजेस इंक्रीज़ करने पड़ेंगे अराउंड 30 to 35%, तब जाके ये वो 40% की जो मार्जिन इंडिया ने लगाया है उसको ये बीट कर पाएगा, तब उसके आसपास ही आएगा। और ये गिरा है इसी के कारण ये भी गिरा है आपका, कहाँ गया ये, स्मॉल कैप में है सर, स्मॉल कैप में, स्मॉल किस में, सॉरी ये रहा, हाँ ये देखो 18%, ये भी टबैको की कंपनी। बट एक कंपनी नहीं गिरी है, वीएसटी इंडस्ट्री, ये भी टबैको बनाती है, बट ये गिर के कोई फ़ायदा भी नहीं है इसका। तो ऑल टाइम 2002 से लेके अभी तक 80% का रिटर्न है, तो ये तो बेकार ही है। दो मेजर हैं, नंबर एक पे आईटीसी, दूसरे पे ये वाली है गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड। आज इसके भागने का कारण है कि जो डेटा आया है इनका, आज सेल डेटा अच्छा आया दिसंबर का ऑटो सेक्टर का, इसके वजह से ये भाग गई है अब ये देखो इसके तो नारे ये तो रिज़ल्ट के पहले कुछ कह ही नहीं सकते। 26,000 करोड़ पे आ गया इसका मार्केट कैप, 50,000 करोड़ के आसपास का था। 50% गिर चुका है भाई, सिर्फ 6 महीने के 3 महीने में गिरा है 50% मार्केट कैप। अब इसको यहाँ से डबल भागना पड़ेगा, जैसे कि क्या होता है 50% अभी यहाँ से भागेगा तो वो करीब वही 5,000 के आसपास जाएगा। जो स्टॉक्स एक बार 50% गिर जाते हैं उसको सेम प्राइस पूरी करने के लिए 100% मूवमेंट देनी पड़ती है। तो ये इसका सपोर्ट अब ये रिज़ल्ट के बिगैर ही है, नहीं तो इसमें बहुत बेकार है वो, कह सकते हो इसका बहुत सारी कंपनियां इस इंडस्ट्री में एंटर हो चुकी हैं। गोल्ड भी आप देखोगे थोड़ा साइडवेज ही था, सिल्वर भी साइडवेज ही है, क्योंकि वॉल्यूम नहीं है ना। वॉल्यूम इसकी वजह से नहीं है कि यूएस मार्केट बंद है, यूएस मार्केट चल ही नहीं रही, इसकी वजह से वॉल्यूम नहीं है।
और दूसरा कारण है कि FII छुट्टी पे है, तो उससे भी वॉल्यूम नहीं है। तो ये 5 तारीख तक सेम टू सेम रहेगा। 5 तारीख के बाद हो सकता है वॉल्यूम आए स्टॉक्स में। बाकी बैंक निफ्टी में आपको कोई लेवल देने लायक है नहीं। बैंक निफ्टी बुलिश है भाई। बैंक निफ्टी 2 कारणों से बुलिश है कि RBI ने जो 12 लाख करोड़ के जो फंड इनफ्लो लाया है वो बैंक निफ्टी में ही डालेगा। तो बैंक निफ्टी में करेगा तो बैंक निफ्टी बुलिश है। तो बैंक निफ्टी का में अभी अब वेटेज भी गिर गए हैं इन दोनों कंपनियों के, इसके और इसके। पहले 58% थे, अब इसके गिरा दिए हैं वेटेज, जिससे मूव कम आए। तो इसकी यही था आज की। बाकी अगर आपको कोई स्टॉक के बारे में जानना हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसके बारे में बता देंगे आपको, एक नई वीडियो बनाकर बता देंगे। थैंक यू भाई।